Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to do the short questions and long answers of chapter number 9. Number 1. Do pulleys and gears have friction? आपका क्या ख्याल है? पुली गियर या कोई भी मशीन उसमें फ्रिक्शन होती है? जी हाँ, फ्रिक्शन हर जगह होती है. जीरो फ्रिक्शन तो एक बड़ी मुश्किल चीज़ है जो अर्थ पे पॉसिबल नहीं है. सो यस, इसका आंसर है यस. और इसकी वजह से क्या होता है? इट रिक्वायर्स अ बिट मोर फोर्स टू ओवरकम दिस फ्रिक्शन. पुली और गियर से जब हम काम करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से हमें थोड़ी सी फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ती है ताकि हम उस फ्रिक्शन को ओवरकम कर सकें. लुब्रिकेंट्स कैन बी यूज्ड स्पेशली इन गियर्स टू रिड्यूस दिस फ्रिक्शन. ठीक है जी, गियर्स जो हैं उनमें ख़ास तौर पे लुब्रिकेंट्स यूज किए जाते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जाए. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डज अ हाई हील शू हर्ट मोर देन अ फ्लैट शू इफ समवन स्टेप्स ऑन यू? कभी ऐसा हुआ है आपके पाँव पे किसी का पाँव पड़ गया हो, अगर उसने शूज नहीं पहने हुए तो हो सकता है आपको इतना ज्यादा दर्द ना हो, और अगर उसने फ्लैट शूज नरम से पहने हुए हो सॉफ्ट सोल वाले तब भी दर्द हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो. लेकिन अगर किसी की हाई हील की जो हील है वो अगर आपके पाँव पे पड़ गई हो, कोई स्टेप आपके पाँव पे चढ़ जाए, जिसने ऊंची हील वाला जूता पहना हो उसकी वो जो एड़ी है जिसकी पतली सी नोक होती है वो आपके पाँव पे लगे तो कितना ज्यादा दर्द होता है. इसमें तो हड्डी टूटने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं. ऐसा क्यों होता है? अ हाई हील हैज स्मॉल एरिया ऑफ कंटैक्ट. ठीक है जी, उसका सरफेस एरिया कम होता है. सो ऑल द वेट ऑफ पर्सन इज कंसंट्रेटेड देयर. ठीक है जी, अगर किसी ने हाई हील पहनी हुई तो उसका पूरा बॉडी का वेट जो है वो उस पॉइंट पे इकट्ठा हुआ हुआ है. तो उस पॉइंट पे क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा होगा. द प्रेशर इज इंक्रीज्ड सो इट हर्ट्स मोर. हाई हील से क्यों ज्यादा तकलीफ होती है? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है उस पॉइंट के ऊपर. Number 3. Explain why objects moving in fluids must have special shapes. फ्लूइड का क्या मतलब होता है? फ्लूइड दो तरह का होता है, लिक्विड और गैस. लिक्विड या गैस में से अगर किसी भी चीज ने मूव करना है तो उसकी खास शक्ल होनी चाहिए. क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड फेस द फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड दैट अपोजेस देयर मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट जब फ्लूइड में चाहे एयर में या वाटर में से गुजरता है तो उसको अपनी उसको बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फेस करनी पड़ती है. सो ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव यूनिक शेप्स कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप्स टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन. अभी हम देखेंगे कि स्ट्रीमलाइन शेप्स क्या होती हैं. हर वो चीज जिसकी शेप स्ट्रीमलाइंड होगी वो होगी जो कि बहुत तेजी से मूव कर सके. चाहे बुलेट है, स्ट्रीमलाइन का क्या मतलब है कि जब वो एयर में से या वाटर में से गुजरे तो कम से कम वो वाटर या एयर को डिस्टर्ब करे. बुलेट की देखें, पॉइंटेड टिप है और पीछे से ब्रॉड है, वो हवा को डिस्टर्ब नहीं कर रही. इसी तरह रेसिंग कार, इसी तरह बुलेट ट्रेन, इसी तरह शिप. अब ये वाली फिश देखें, शार्क बहुत एक्सीलेंट स्विमर है. क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन है, गोली की तरह शक्ल है, यानी कि आगे से बहुत पतली और पीछे से ब्रॉड होती गई है. और जब ये फिश वाटर में से मूव करती है तो वाटर को डिस्टर्ब नहीं करती. ये देखें, ये एक रेसिंग कार है और ये ऊपर से आपको एयर की मूवमेंट नजर आ रही है. एयर ऐसे, ये कार जब तेज मूव करेगी तो ये एयर को डिस्टर्ब किए बगैर अपनी शेप की वजह से मूव करेगी. सिमिलरली जो फाइटर प्लेन्स हैं जो तेज उड़ते हैं उनकी आगे से नोक पतली होती है, ये हवा को चीरते हुए इसको डिस्टर्ब किए बगैर, इसकी शेप ऐसी होती है कि मैक्सिमम डिस्टर्ब किए बगैर ये हवाई जहाज हवा में से उड़ सके. Okay, so next question is, consider two identical pails of water filled to the brim. दो बाल्टियां लें जो बिल्कुल पूरी भरी हुई हो. One pail contains only water and the other has a piece of wood floating in it. Which pail has the greater weight? आप सोचे, अगर दो बाल्टियां पानी की हो, एक में सिर्फ पानी भरा हो और एक में एक लकड़ी तैर रही हो, फिर क्या होगा? किसका वजन ज्यादा होगा? पानी का वजन ज्यादा है या लकड़ी का वजन ज्यादा है? वैसे तो कुछ कुछ ऐसी लकड़ियां होती है जो पानी में डूब जाती है, लेकिन यहाँ पे जब मेंशन कर दिया है कि वो पीस ऑफ वुड फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हल्की वाली लकड़ी है. ठीक है जी. द पेल विद ओनली वाटर विल बी हैवी एज फ्लोटिंग वुड इज लाइटर देन वाटर, सो दैट पेल विल बी लाइटर इन वेट. Number 5. Identify the sports in which athletes desire to have frictional forces as small as possible. What athletes do to reduce friction? कुछ गेम्स में एथलीट्स को फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होती है, कुछ में कम चाहिए होती है. आप खुद सोचें, देखें. मुझे जो समझ में आई, मेरा ख्याल ये, आप इसके अलावा भी सोच सकते हैं. दैट स्कीइंग, स्केटिंग, साइकिलिंग, रेसिंग कार्स आर सम ऑफ द स्पोर्ट्स इन विच लेस फ्रिक्शन इज डिजायरेबल. अब ये कैसे अचीव होती है? बाय रिड्यूसिंग सरफेस कॉन्टैक्ट और बाय यूजिंग रोलर्स और बाय मेकिंग शेप स्ट्रीमलाइंड. ठीक है जी.
ये मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जिनके ज़रिए फ्रिक्शन को इन स्पोर्ट्स में रिड्यूस किया जाए। विंटर ओलंपिक्स आपने देखी है, इस तरह की गेम्स होती हैं। इसमें क्या किया गया है कि कॉन्टैक्ट विद सरफेस इज रिड्यूस्ड, दैट इज वाई द स्पीड इज ग्रेटली एनहांस्ड। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है, ये स्कीइंग हो रही है। अभी जो हमने पहले देखा था कुछ कुछ स्केटिंग से मिलता जुलता था, आइस स्केटिंग से, और ये जो स्कीइंग हो रही है इसमें इसने अपनी शेप कैसे की हुई है नीचे आते हुए, ताकि ये कम से कम एयर रेजिस्टेंस को फेस करे। ठीक है जी। इस केस में रिडक्शन कैसे हुई है फ्रिक्शन की, कि इन बच्चों ने जो रोलर स्केट्स पहने हुए हैं, ये रोलिंग सर्फेसिस जो हैं इनका दे रिड्यूस द फ्रिक्शन। जैसे आपने अपने बुक की टॉपिक में एग्जांपल में पढ़ा था कि हैवी बुक के नीचे अगर गोल पेंसिलें रख के धक्का दें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, वो आसानी से मूव करेगा। ठीक है जी। इसी तरह ये बाईसाइकिलिस्ट जो रेसिंग साइकिल चला रहा है, इसकी बॉडी शेप इस वक्त देखें, जब तेज साइकिल चलानी इसका हेलमेट की शेप कैसी है, इसने अपनी बॉडी को बेंड कैसे किया हुआ है, तो तभी ये it has made its body and shape streamlined, so it is reducing the friction. Now we come towards long questions. What are simple machines? Explain the working of pulleys and gears. ये पेज नंबर 129 पे सिंपल मशीन्स की हेडिंग है और पुलीज की हेडिंग है, और पेज नंबर 130 पे गियर्स की हेडिंग है। ये सारा कुछ जो इन दोनों टॉपिक्स में लिखा हुआ है, दोनों तीनों टॉपिक्स में ये इंक्लूडेड है, लेकिन काइंडली इसको आप अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके पॉइंट वाइज करके लिखें, और जो बॉक्सेस हैं डिफरेंट वो उसमें इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बॉयंसी, व्हाट डिटरमिन्स द ऑब्जेक्ट टू सिंक और फ्लोट। ये पेज नंबर 133 और पेज नंबर 134 पे बहुत डिटेल से दिया हुआ है। इसके साथ जो डायग्राम है वो भी आपको समझने की जरूरत है, लेकिन आपने इसको शॉर्ट करके अपने वर्ड्स में सिंप्लीफाई करके लिखना है, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। पेपर में इतना लंबा आप नहीं लिख सकते, ना इसकी डायग्राम्स बना सकते हैं सारी की सारी। कोई एक जो इजी डायग्राम है वो आप इसकी बना लें, जो पेज नंबर 134 पे। पेज नंबर 133 पे जो बायोंसी की डायग्राम है वो है तो बहुत रेलेवेंट, लेकिन वो आप पेपर में इन लिमिटेड टाइम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज फ्रिक्शन, व्हाई इज फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट। इसका आंसर पेज नंबर 135 और 136 पे दिया हुआ है। अगेन आप इसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।